विचार उत्पन्न होने के दो मुख्य कारण बताए गए थे। याद है तो बताइए, क्या बताए थे दो कारण जिससे विचार उत्पन्न होते हैं? इच्छा और प्रयत्न। बहुत अच्छा, बहुत सही उत्तर दिया आपने। इच्छा और प्रयत्न, इन दो कारणों से विचार उत्पन्न होते हैं। ये दोनों गुण, इच्छा और प्रयत्न, ये चेतन वस्तु में होते हैं, जड़ वस्तु में नहीं। आत्मा चेतन है, इसलिए आत्मा ही इच्छा करता है, आत्मा ही प्रयत्न करता है, और ये दो काम करके फिर वो विचार उत्पन्न कर लेता है। इस प्रकार से सुबह से रात्रि तक सारा दिन आत्मा ही विचार उत्पन्न करता रहता है। अब सूत्रों में बताया था कि जो हम दिन भर सांसारिक विचार उठाते रहते हैं, संसार के काम भी करने होते हैं, पढ़ाई लिखाई, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, नौकरी करना, व्यापार करना और परिवार का पालन, देश का काम, बहुत सारे काम करने होते हैं। करें, कोई बात नहीं। इन दैनिक सांसारिक कार्यों को करते समय बुरे विचारों को बंद रखें दिन भर। इसका नाम योग है। बुरे विचारों को बंद रखें, गलत भाषा को बंद रखें, गलत आचरण को बंद रखें। ये व्यवहार काल का योग है। और उस व्यवहार काल में अच्छे विचार चालू रखें, अच्छी भाषा बोलें, अच्छा आचरण करें। इसका नाम योग है। अब 1-2 घंटा सुबह शाम बैठकर जब ईश्वर की उपासना करनी हो तो उस समय बुरे विचार भी बंद करने हैं और अच्छे भी बंद करने हैं, सब बंद करने, सांसारिक विचार सब बंद करने। केवल ईश्वर का ही विचार करना है, मन में वही विचार चलाना है, दूसरा नहीं। इसका नाम योग है। ये महर्षि पतंजलि जी योग के नाम से बताना चाहते हैं। ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान आदि चिंता, तनाव, टेंशन आदि से बचा रहता है और खूब अच्छी तरह आनंद से जीवन जीता है। ये इसका फल मिलता है। और जो इस प्रकार से नहीं करेगा तो सारा दिन वो दुखी रहेगा, चिंता में रहेगा, तनाव में रहेगा, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, अभिमान में डूबा रहेगा और परेशान रहेगा। उसका ये परिणाम आएगा। तो दोनों रास्ते आपके सामने हैं। आपको जो अच्छा लगे उस पर चले। आप स्वतंत्र हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जिसको जैसा ठीक लगता है वैसा करे। बातें तो बहुत सारी हैं, सारी बातें ठीक हैं, पर वैसा होता नहीं, हो नहीं पाता वैसा जैसा होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं जी देखो ये सब ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए? मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर फिर भी होता है। फिर क्यों होता है? इसलिए होता है कि उसमें एक कारण स्वार्थ है और एक कारण अविद्या है। दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं उन सबके दो बड़े बड़े कारण हैं, 20 कारण हैं। वो सारे इन दो में समाविष्ट हो जाते हैं, दो के अंतर्गत आ जाते हैं। या तो स्वार्थ है या अविद्या है। तो लोगों में स्वार्थ है, लोगों में अविद्या है, इसलिए जो होना चाहिए वो होता नहीं, जो नहीं होना चाहिए वो होता है। तो कल परसों मैंने कहा भी था, आपके मन में भी ये प्रश्न उठता रहता होगा कि ऐसा क्यों करता है और ऐसा क्यों नहीं करता है। तो इन दोनों प्रश्नों का यही उत्तर है। उसमें स्वार्थ है, उसमें अविद्या है, इसलिए ऐसा करता है। जैसे आपको दूसरे व्यक्ति से शिकायत है, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसी शिकायत आपके लिए भी है दूसरे लोगों को। वो भी यही सोचते हैं ये ऐसा क्यों करता है जैसे आप कहते हैं ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा दूसरा भी व्यक्ति कहता है ये ऐसा क्यों करता है।
तो सबको शिकायत। अब जब तक ये शिकायत बनी रहेगी तब तक दुखी रहेंगे। इस प्रश्न का उत्तर है वो ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों नहीं करता है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर है कि उसकी इच्छा है इसलिए करता है, उसकी इच्छा ऐसी है इसलिए ऐसा करता है, उसकी बुद्धि ऐसी है इसलिए ऐसा करता है। आप उसकी इच्छाओं को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। आप उसकी बुद्धि को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो फिर वो वैसा ही करेगा ना, वो तो वैसा ही करेगा। आपको सुखी होना हो तो ये सोचना बंद कर दें वो ऐसा क्यों करता है। आप ये सोचना बंद कर दें तो आप सुखी हो जाएंगे। ठीक है, जैसी बुद्धि ऐसा करता है और वैसा ही करेगा, मैं उसको बदल नहीं सकता। कोई किसी को नहीं बदल सकता जब तक वो स्वयं बदलना ना चाहता हो। क्योंकि ठीक है, कोई व्यक्ति किसी को बदल नहीं सकता जब तक वो खुद अपने आप को नहीं बदलना चाहता। आप कितना भी जोर लगा लो, कोई कुछ नहीं कर सकता। यही नियम आप पर भी लागू होता है। जब तक आप स्वयं को बदलना नहीं चाहेंगे आपको कोई नहीं बदल सकता। जब आपको कोई नहीं बदल सकता तो आप दूसरे को कैसे बदल लेंगे। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे पास अंदर ही है, अपने अंदर से ही उत्तर मिल जाएगा। बहुत से लोग गलतियां करते रहते हैं और उनको वो अपनी गलती दिखाई नहीं देती। कोई समझाए तो भी समझ नहीं आती कि मैं गलत कर रहा हूं। फिर कब समझ में आती है, जब कोई दूसरा उनके साथ ऐसा करता है तब समझ में आती है। हाँ जी, ठीक है ना। जब कोई दूसरा व्यक्ति उनके साथ उस तरह से व्यवहार करता है तब उनको समझ में आती है ये तो गलत कर रहा है। अरे कल तुम भी तो यही कर रहे थे दूसरे के साथ, अब तुमको समझ में नहीं आई कि मैं भी गलत कर रहा हूं। अब समझ आ गई जब दूसरे ने आपके साथ ऐसा किया। तो सही गलत की पहचान के लिए कोई भी काम करने से पहले इस बात को सोच लिया करें कि यदि कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा मुझे। कोई दूसरा व्यक्ति मेरे साथ यदि ऐसा व्यवहार करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। यदि मुझे बुरा लगेगा, गलत लगेगा, तो फिर मुझे भी दूसरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको गलत और सही समझ में आ जाएगा। ये बात महर्षि मनु जी ने बताई। वेदों की बात है, ऋषियों की बात है, मैं तो खाली सुना रहा हूं, सिर्फ प्रस्तुत कर रहा हूं। ये सब बातें ऋषियों की हैं, वेदों की हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं दिन भर काम करते समय सावधान रहो, गलत और सही का विचार करो, 2-4 बार विचार करो। जो काम गलत हो और समझ में आए कि ये गलत है उस काम को मत करो, इसका नाम योग है। और जो समझ में आए ये ठीक है वो काम करो, इसका नाम योग है। इससे आप बहुत अच्छी तरह शांति से आनंद से जिएंगे।